ए चाचा कैसे हो? इधर आओ आप यहीं पे हो, चंबल के रहने वाले हो? बोलो। तो ये चंबल में जैसे अभी डाकू हैं भाई, सामने बंदा खड़ा हुआ है, पता नहीं मोबाइल निकाल कर ना देख रहा है और क्या क्या कर रहा है, किसी को बुला तो नहीं रहा। वो आगे एक और बाइक लेके। अभी भी मैं देखो चंबल वाले एरिया में ही हूँ। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? भाई देखो आज गाड़ी की बात करूँ या ना करूँ तुम बताओ। पता क्यों? क्योंकि भाई मैं जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, और इस जगह का नाम है चंबल नदी। अब क्योंकि तुमको पता ही है मैं कुछ दिन से राजस्थान घूम रहा था, तो मैं वैसे पहले भी चंबल नदी गया हूँ, पर आज मेरा कोई काम था नहीं, पर मैं खाली जरूर था। तो मैंने सोचा भाई तुम लोगों को भी चंबल नदी घुमा देता हूँ, थोड़ी बहुत बात भी कर लेंगे। बात मैंने देखा कुछ खास खबर तो नहीं थी, पर भैया सोनेट आ गई है दोबारा से खतरनाक नजरों में, क्योंकि सोनेट एक नया वेरिएंट लेकर आ रही है। आई मीन डीजल तो पहले भी था उनके पास, पर अब सोनेट में एक नया वेरिएंट आ गया है। तो थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, कॉम्पैक्ट एसयूवी की भी, गाड़ियों की भी बात कर ही लेंगे, गाड़ी में तो बैठे हुए हैं। और साथ ही में चंबल नदी के दर्शन भी मैं तुमको करा दूंगा। कोशिश करूंगा कि ऐसी बढ़िया जगह मिल जाए वहाँ बैठ कर ही पूरा बढ़िया तरीके से गाड़ी की बात भी कर ले, चंबल नदी भी घूम ले और सारे काम हो जाए। है नहीं है? बात तो सही है। तो चलो फटाफट से लाइक तो मारी लो। तो भाई ये देखो, ये सामने जो है ना, ये सब ये चंबल के पहाड़ की रेंज शुरू हो गई है। उससे पहले यहाँ पे देखो ये क्या है, कन्याकुमारी यहाँ से 2450 है, मुरैना 22 है। और ये सामने ये चंबल नदी नहीं है, ये तो ऐसे कोई मुझे पौंड लग रहा है, कोई मतलब तालाब है, वहाँ पर जाना है हमको उस तरफ। और ये मेरी यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी हुई है, तो अब देखते हैं क्या सीन है। और मेरे को ना देखो ये व्लॉगिंग ज़्यादा आती नहीं है, कैमरा खरीद रखा है मैंने, पर मैं यूज़ कम करता हूँ इसको, तो मैंने सोचा इसको यूज़। तब क्या सीन है वहाँ पर। एक्सेसरीज तुम्हारे भाई की गाड़ी में भी पूरी पड़ी हुई है, ये तो बस सैंपल है, और भी एक्सेसरीज है मेरे पास। चंबल जा रहे हैं भाई, मजाक थोड़ी है। जो दूसरी एक्सेसरीज है वो मैं दिखा नहीं सकता। तो भाई फाइनली मैं ब्रिज पे आ गया हूँ। ये चंबल नदी का ब्रिज है और मेरे पीछे पूरी चंबल नदी है। कुछ इस तरीके का सब ब्रिज है। वहाँ पे एक और ब्रेजा वाला भी खड़ा है। ये देखो भाई ये सीन है, पर दिक्कत ये है यहाँ से नीचे आने का रास्ता ही पता नहीं कहाँ से है। एक बार पहले चंबल नदी के दर्शन कर लेते हैं। मैंने तो सोचा था भाई नीचे गाड़ी ले जाएंगे, वहीं से ऑफ रोडिंग करेंगे। वहाँ पर देखो भाई क्या सीन है। ये है भाई तुम्हारी चंबल की नदी, और वो देखो वहाँ पे पता है क्या, ये सारे भालू हैं। अबे मजाक कर रहा हूँ भाई, भालू नहीं है, ये गाय वाएँ हैं। जूम करूँ क्या, इससे हो जाएगी? सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जूम करा है, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ भाई। मैं आपको सच बताऊँ, वो मतलब इतना दूर हूँ मैं कि वो जो जा रहे हैं ना वो ट्रैक्टर है। नग्न आंखों से तो मैं देख पा रहा हूँ, पर ऐसे मैं नहीं बता पा रहा हूँ, आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। मतलब भाई ये फ्लाईओवर इतना हिल रहा है कि मैं खुद हिल रहा हूँ। वो तो कैमरा स्टेबल है, वरना काफ़ी हिल रहा है भाई। आई डोंट नो क्या सीन है, बट सेफ ही होगा भाई, इतने सालों से चल रहा है। तो भाई ये जगह मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है। जब मेरे पास पोलो थी, मैंने पहले भी कई बार विजिट करा हुआ है। अब तुम सोचोगे भाई तुम अकेले क्या करने आते थे? अबे यार दोस्त आते थे भाई, ये वो सब नहीं बता सकता मैं, फैमिली चैनल है। हम लोग आते थे, मतलब यहाँ पे घूमते थे, तफरी मारते थे, मतलब समझ रहे हो। ये मेरे को देखकर सारे ब्रेजा वाले यहीं पे रुके जा रहे हैं। एक और ब्रेजा यहाँ लगी हुई है, एक ब्रेजा वहाँ लगी हुई है, मेरी तो यहाँ लगी हुई है, पता नहीं क्या सीन है भाई। थोड़ा सा मैं आगे आया हूँ, यहाँ पर ना घर दिख रहे हैं, देखो तुम्हें दिखाता हूँ। अब ये चंबल में थोड़े से घर दिखे मुझे पहली बार। अब पता नहीं भाई ये डाकुओं के घर है कि नहीं है, वैसे कुछ नहीं कह सकते यार। अब डाकू है नहीं, वैसे ही बताऊँ तो ये तो बेचारे मुझे अच्छे लोग लग रहे हैं, लोग खेती कर रहे हैं। डाकू होते तो पार्टी वार्टी कर रहे होते, दारू शारू पी रहे होते। बट इस रेंज में फ़िलहाल घर मुझे अभी तक यहीं पर ही नज़र आए हैं। यहाँ पर कई बार तो ऐसा हो जाता है जैसे भी मैं बीच रोड पे हूँ, गाड़ियाँ ही नहीं आती भाई। कभी ट्रैफिक है, कभी नहीं है। आपको ये सब नहीं करना है, पीछे आ भी सकती है। तो यार मैं नीचे की तरफ तो आ गया, चंबल नदी की साइड पर। अब वहाँ सामने से ना रास्ता है, पर अभी मेरी 2-4 लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं आप लेट हो गए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से शाम के 5:30-6 बज रहे हैं। और ये सामने भाई कितना बढ़िया लग रहा है, सनसेट हो रहा है। और ये पूरा इलाका ऐसा है बिल्कुल ही सुनसान यहाँ पर। और यहाँ पर एक बाबा आ रहे हैं, और हम इन बाबा से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। ए चाचा कैसे हो? अरे ये बताओ कि क्या कहते हैं, इधर आओ आप यहीं पे हो, चंबल के रहने वाले हो? बोलो। तो ये चंबल में जैसे अभी डाकू हैं? अभी तो डाकू तो मोबाइल ने छोड़े ही नहीं है। किसने नहीं छोड़े? मोबाइल ने। मोबाइल क्योंकि ट्रैक कर लेते हैं ना मोबाइल को। मतलब पुलिस ने उठा लिया डाकू को? वो तो सब उठा लिए, अब तो वैसे ही रह गए हैं। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। आपका नाम क्या है चाचा? केशवदेव शर्मा। तो शर्मा जी आप यहीं रहते हैं? हाँ मेरा गांव है, यहाँ खेती है, अभी खेत से आए हम। अच्छा, मतलब चंबल है किनारे पे, नीचे चंबल है। हाँ, चंबल तो वहाँ से चंबल शुरू हो जाएगा पूरा? हाँ। अच्छा, वहाँ से चंबल शुरू है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैंने बीच में गाड़ी रोक ली है कहीं पे, क्योंकि दिक्कत ये है कि पूरा हाईवे है और पूरी चंबल रेंज ही चल रही है। समझ में आ नहीं रहा क्या है क्या नहीं है, कहाँ रुकना है क्या है।
तो प्रोबेबली मुझे वापस से जाना पड़ेगा जहां पर मैं आया हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, वरना वो लोग भी बोलेंगे कि भाई इस आदमी को हमने फंक्शनों में बुलाया, चंबल नदी घूम रहा है, मेरे को कोई उठा और ले जाएगा यहाँ से। फटाफट से भाई बड़ी बड़ी न्यूज बता देता हूँ। देखो सीन ये है, मारुति सुजुकी वर्सेस फॉक्सवैगन की लीगल बैटल हो गई भाई कोर्ट में। एक्चुअली हुआ क्या है कि मारुति ने एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया था ट्रांसफॉर्मोशन के नाम से, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मोशन है, पता नहीं कोई न्यू कार है या फिर व्हाटसोएवर कोई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो ट्रेडमार्क करवा ही लेते हैं जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, करोड़ों की बात होती है ना। तो फॉक्सवैगन ने ना पहले से ही एक ट्रेडमार्क करा रखा था जो 4 यानी कि नंबर 4 जैसे लिखते हैं और मोशन यानी कि 4 मोशन। तो फॉक्सवैगन ने केस कर दिया मारुति पे कि भाई ये जो भी है ये ट्रेडमार्क रद्द करो ट्रांसफॉर्मेशन मारुति का, क्योंकि हमने 4 मोशन लिया हुआ है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील रिजेक्ट कर दी है। प्रैक्टिकली मुझे भी कोई सेंस नहीं लग रहा 4 मोशन का ट्रांसफॉर्मेशन से क्या कनेक्शन है, ये क्या हो गया फॉक्सवैगन को। तो फिर कोर्ट ने बोला कि चलो भाई अब अपने घर निकलो, केस सॉर्टेड है, मारुति जीत गई वो केस। अभी फिलहाल कुछ नहीं पता कि ये कोई न्यू कार है, कोई टेक्नोलॉजी है, क्या है मारुति की, लेट्स सी कि क्या होता है। फिलहाल वैसे मेरे पीछे जो ट्रक वगैरह जा रहे हैं, मैं काफी साइड में हूँ। मैंने एक्चुअली ये ना कोने में दबाकर लगा ली है। आपको दिख रहा होगा कि मैं काफी दूर हूँ मेन रोड से, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। मीनवाइल भाई किया सोनेट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ किया सोनेट दबाकर बिक रही है, वेन्यू दबा के बिक रही है। अब किया ने ब्रेजा फेसलिफ्ट का निपटारा करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट आने वाली है, इन लोगों ने क्या करा है, न्यू किया सोनेट 2026 में 2 नए अफोर्डेबल ऑटोमेटिक वेरिएंट निकाल दिए, क्योंकि अब ऑटोमेटिक्स की डिमांड भी बढ़ रही है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक डीजल 80 जो 9.78 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही में टर्बो पेट्रोल DCT इनका एक आ चुका है 9.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम। इनका जो मेन प्लान है ना कि ऑटोमेटिक वेरिएंट्स को 10 लाख रुपए के नीचे ले आओ। देखो कंज्यूमर का माइंडसेट कैसे काम करता है। जब आपको एक्स शोरूम सुनने में आता है, आपको पता चलता है कि चाहे वो 10 लाख 5,000 हो, पर वो 10 लाख की रेंज में चले जाता है। पर जैसे ही वो 10 लाख के नीचे आता है, फॉर एग्जाम्पल 9,90,000 या फिर 9,80,000, तो कुछ लोग तो समझ जाते हैं कि भाई 10 लाख ही तो है। कई लोग उसको ना उस तरीके से देखते नहीं है। ये एक बहुत तगड़ी साइकोलॉजी है। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, काफी सारे ब्रांड जो है, कोई भी चीज हो ना, कोई प्रोडक्ट होता है, प्राइसिंग देखोगे तो ऐसे लिखा होगा, 400 नहीं लिखा होगा, 399 लिखा होगा, 389 लिखा होगा, 500 नहीं लिखा होगा, 499 लिखा होगा, 1000 की जगह कर देंगे 880। तो ये कंज्यूमर साइकोलॉजी है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है किया वालों ने। क्यों नहीं यार, मैं तो देखो शुरू से बोलता आया हूँ, जो अच्छे प्रोडक्ट दे, सब कुछ बढ़िया करे और कंपनी अच्छी हो, ब्रांड अच्छा हो, तो वो गाड़ी अब बिकनी चाहिए। सेफ्टी की बात मत करना किया सोनेट की मेरे से, क्योंकि भाई उसका टेस्ट हुआ नहीं है। और देखो झूठ जबरदस्ती में मैं बोलूंगा नहीं कि सोनेट 5 स्टार है, क्योंकि जब टेस्ट होगा तभी बोल सकते हैं। 3-4 स्टार फिलहाल उसको मैं मान सकता हूँ जितना मैंने चेक किया है, 5 में नहीं बोलूंगा। मैं शुरुआत से लेकर आज भी सोनेट को लेकर स्टिक हूँ अपनी बात पे। हालांकि मैं इस बात पर भी स्टिक हूँ कि इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के पूरे सेगमेंट में सबसे प्रीमियम गाड़ी जो लगती है इंटीरियर वाइज, मुझे किया सोनेट लगती है। किया सोनेट की रोड प्रेजेंस अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, मतलब अदर देन सेफ्टी इनका सब कुछ बेस्ट है। डीजल इंजन बढ़िया है, पेट्रोल इंजन बढ़िया है, और सब कुछ टर्बो इंजन जबरदस्त है। किया की कस्टमर सर्विस अच्छी है, नेटवर्क अच्छा है, तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। जो ब्रेजा फेसलिफ्ट आ रही है ना भाई साहब, मतलब सारे ब्रांड्स की ना हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है। देखो मैं मानता हूं कि जो ब्रेजा है अभी भी बिना फेसलिफ्ट के 17,000 बिक रही है, पर जब उसका फेसलिफ्ट आएगा ना तो उसकी सेल बहुत जबरदस्त होने वाली है। हालांकि बाकी ब्रांड्स कोशिश कर रहे हैं कि एक काम करते हैं, ब्रेजा को गिरा देते हैं और हम अपनी गाड़ी को ऊपर ले जाएं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बेस्ट से बेस्ट ऑफर लोग निकाल रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट चीजें करी जा रही हैं। पर जो सबसे बड़ा अपोजिशन है, सबसे खतरनाक जो गाड़ी है इस सेगमेंट में, आपको पता है 2 ही चलती हैं, टाटा नेक्सॉन और साथ ही में मारुति ब्रेजा। मैं तो कह रहा हूँ ब्रेजा को कंपीट करने के लिए सारी की सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी अपने प्राइसेस को 2-2 लाख रुपए गिरा ले। सारे के सारे भाई खुशी हो गए, सबके दिल में खुशी की लहर है इस बात से कि हाँ भाई काम करो, हमें नहीं चाहिए ब्रेजा, बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी के प्राइस 1.5-2 लाख रुपए गिरा दो तो मजा ही आ जाए, स्वाद ही आ जाए। मुझे ये बात और समझ में नहीं आती, भाई सामने बंदा खड़ा हुआ है, पता नहीं मोबाइल निकाल कर ना देख रहा है और क्या क्या कर रहा है, किसी को बुला तो नहीं रहा। वो आगे एक और बाइक लेके, अभी भी मैं देखो चंबल वाले एरिया में ही हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना, कभी तुम्हारा भाई उठ जाए, देखते रहो तुम सब। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, फिटिंग पूरी है। देखो पीछे डंडा पड़ा हुआ है बेसबॉल का, ऐसी सूतम साथ हो जाएगी 2 मिनट के अंदर, बिल्कुल लाइव तुम्हें दिखाऊंगा एक्शन होता हुआ। मैं तो आपको बिल्कुल एक सच बात बताऊं दोस्तों, बाकी जो ब्रांड्स है ना उनको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि कंज्यूमर उनकी तरफ जाए। क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड भी टॉप पर रहे ना बहुत लंबे समय तक, तो वो मोनोपोली भी कर सकता है, अपने कार के प्राइसेस को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी कर सकता है। जैसे आपने न्यूज़ देखी होगी, थोड़ी बहुत खबर आई नहीं कि कमर्शियल गैस में दिक्कत आ रही है, देश में लीक हो गई, कमर्शियल गैस कम है, मतलब ऐसी बात लीक हो गई। आम आदमी को बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है और वो भाग रहा है गैस वाले जो दुकानें होती हैं, प्लांट जहाँ सिलेंडर वगैरह मिलते हैं, और वो लोग भाई नॉर्मल सिलेंडर पे 1000 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने।
तो ऐसा तो हमारे देश का हाल है। सो जहां पर बेसिकली भीड़ ज्यादा हो जाती है वहां पे मोनोपोली होने लग जाती है, लोग अपनी मनमर्जी से काम करने लगते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, बाकी ब्रांड्स में ब्लैक कलर क्यों नहीं मिलता बेस मॉडल में? अगर आपकी सेल्स ऑलरेडी कम है, आपकी सेल टाटा जितनी नहीं है, आपकी सेल मारुति जितनी नहीं है, आपको सेल बढ़ानी है अपनी, आप कार के प्राइसेस कम रखो, आप ब्लैक कलर दो बेस मॉडल से, आप बेस मॉडल के अंदर ज्यादा से ज्यादा फीचर्स दो जो जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, जैसे हमने किया सेल्टॉस में देखा। तो कई कई जगह स्ट्रेटेजी काम करती है, पर भाई सोनेट तो बढ़िया बिक रही है ना, वहां पर क्यों मिलेगा आपको बेस मॉडल सब कुछ? तो समझ रहे हो गेम क्या है। बाकी Hyundai Creta भाई एक और बार स्पाई हो गई है, और Hyundai Creta इस बार कैमोफ्लेज है, हालांकि इसकी कंप्लीट लुक सॉर्ट ऑफ हमारे सामने आ गई थी। Hyundai एक बार फिर से सारा का सारा ध्यान अपना सिर्फ क्रेटा के ऊपर लगाते हुए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि भाई पूरा फोकस इनका जो डिजाइन लैंग्वेज है, इंटीरियर लैंग्वेज है, ओवरऑल कार की अपील, रोड प्रेजेंस, रियर प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, क्रेटा के अंदर की छत कैसी लगेगी, इतना तक दिमाग लगाते हैं Hyundai वाले क्रेटा पे। पर जो इनकी बाकी गाड़ियां हैं उनकी रोड प्रेजेंस डे बाय डे थोड़ी बहुत वर्स्ट होती जा रही है। चलो खैर दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, अब मैंने काफी सारी बातें कर ली है, अब मैं निकलता हूँ, मुझे कहीं पे पहुंचना है, तो मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।